दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक है। अगर आप भी सोशल मीडिया से नाम और पैसा कमाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे ऐसी और भी जबरदस्त कहानियां आने वाली हैं। अर्जुन वर्मा उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे सुल्तानपुर में जन्मा एक साधारण लड़का था। उसका बचपन आम बच्चों की तरह ही बीता, लेकिन उसमें एक खास बात थी। वह बचपन से ही फिल्मों और नाटकों में गहरी रुचि रखता था। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट या फुटबॉल खेलने में व्यस्त रहते, अर्जुन अपने घर के आंगन में आईने के सामने खड़े होकर फिल्मी डायलॉग्स बोलता। कभी वह शाहरुख खान की स्टाइल में बाहें फैलाकर अभिनय करता, तो कभी अमिताभ बच्चन की तरह गहरी आवाज में संवाद बोलता। उसके इस शौक को देखकर मां अक्सर मुस्कुराकर कहती, बेटा, तू तो पक्का एक दिन बड़ा हीरो बनेगा। लेकिन पिता इस शौक को महज बचपन की एक नादानी समझते थे। वे चाहते थे कि अर्जुन पढ़ाई में ध्यान लगाए और कोई सरकारी नौकरी करे, ताकि घर की आर्थिक स्थिति सुधर सके। अर्जुन का परिवार मध्यम वर्गीय था, जहां हर खर्च सोच समझकर किया जाता था। पिता एक प्राइवेट कंपनी में मामूली तनख्वाह पर काम करते थे और मां एक गृहिणी थीं। घर में जरूरतें पूरी होती थीं, लेकिन शौक पूरे करने की गुंजाइश नहीं थी। अर्जुन को एक्टिंग क्लासेस में दाखिला दिलाना या उसे बड़े शहर भेजना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए उसने अपने इस सपने को दबा दिया और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। कॉलेज के दिन और आत्मसंघर्ष। जब अर्जुन कॉलेज पहुंचा, तो वहां भी उसकी अभिनय की ललक कम नहीं हुई। वह हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने लगा, नाटकों में मुख्य किरदार निभाने लगा। कॉलेज के कुछ प्रोफेसर्स और दोस्त उसकी प्रतिभा से प्रभावित थे, लेकिन जब भी उसने अपने करियर के बारे में गंभीरता से सोचा, उसे परिवार की आर्थिक स्थिति और समाज की उम्मीदों का दबाव महसूस होने लगा। कॉलेज खत्म होने के बाद वह वास्तविक दुनिया की कठिनाइयों से रूबरू हुआ। नौकरी की तलाश में उसने कई कंपनियों के इंटरव्यू दिए, लेकिन कोई भी नौकरी उसके मन के मुताबिक नहीं थी। कभी उसे सेल्समैन की नौकरी करनी पड़ती, कभी कॉल सेंटर में काम करना पड़ता और कभी छोटी-मोटी मार्केटिंग जॉब्स करनी पड़ती। वह दिन भर ऑफिस में काम करता और रात को सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा एक्टर्स के वीडियो देखता। हर सुबह जब वह ऑफिस के लिए निकलता, तो मन में एक ही सवाल गूंजता, क्या मैं सारी जिंदगी यही करता रहूंगा? धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि वह जो भी कर रहा है, उसमें उसका दिल नहीं लग रहा। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपने सपने को हकीकत में कैसे बदले। नौकरी से असंतुष्ट अर्जुन दिन ब दिन और निराश होता जा रहा था। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी एक रूटीन बनकर रह गई है। सुबह ऑफिस जाना, दिन भर फाइलों और फोन कॉल्स में उलझे रहना और शाम को थक कर सो जाना। लेकिन एक दिन उसके बचपन के दोस्त राहुल से मुलाकात ने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। राहुल मुंबई में एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काम करता था और सोशल मीडिया की दुनिया से अच्छी तरह परिचित था। जब अर्जुन ने अपनी निराशा और अपने अधूरे सपने के बारे में बताया, तो राहुल ने सुझाव दिया, भाई, अगर तुझे एक्टिंग और कॉमेडी पसंद है, तो तू सोशल मीडिया पर अपना टैलेंट दिखा। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, आजकल हर कोई कंटेंट बना रहा है और फेमस हो रहा है। तू भी ट्राई कर। अर्जुन को यह बात अजीब लगी। उसे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर सिर्फ बड़े सेलिब्रिटीज और फेमस लोग ही दिखते थे। उसे यकीन नहीं था कि एक आम इंसान भी वहां पहचान बना सकता है। लेकिन राहुल ने उसे यकीन दिलाया और बताया कि सही स्ट्रैटेजी और मेहनत से कोई भी स्टार बन सकता है। राहुल की सलाह मानकर अर्जुन ने अपने फोन से पहला वीडियो शूट किया। उसने एक छोटा सा कॉमेडी स्किट बनाया, जिसमें वह एक सरकारी ऑफिसर का किरदार निभा रहा था। वीडियो देखने में ठीक था, लेकिन एडिटिंग और प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी नहीं थी। अर्जुन ने वीडियो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर डाल दिया और बेसब्री से व्यूज और लाइक्स का इंतजार करने लगा। लेकिन दिन भर में मुश्किल से 50 व्यूज आए, वह भी ज्यादातर दोस्तों और रिश्तेदारों के। अर्जुन निराश हो गया। उसे लगा कि यह सब उसके बस की बात नहीं है, लेकिन राहुल ने फिर हिम्मत दी, भाई, हर काम की शुरुआत छोटी ही होती है। तू एक वीडियो से फेमस नहीं होगा, लगातार कोशिश करनी पड़ेगी।
बड़े बड़े यूट्यूबर्स को भी सालों लग जाते हैं। बस अपनी गलतियों से सीख और कंटेंट बेहतर बना। अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने यूट्यूब पर रिसर्च करना शुरू किया कि कौन से वीडियो ज्यादा वायरल होते हैं। उसे पता चला कि लोग कॉमेडी, सोशल इश्यूज और ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर बनी शॉर्ट वीडियोस को ज्यादा पसंद करते हैं। अब उसने एक नया तरीका अपनाया। हर दिन ट्रेंडिंग टॉपिक्स की लिस्ट बनाना, उन्हीं पर फनी वीडियो या शॉर्ट स्किट्स बनाना, वीडियो की एडिटिंग और क्वालिटी सुधारना। धीरे धीरे उसने अपने मोबाइल एडिटिंग स्किल्स में सुधार किया और शॉर्ट, एंगेजिंग कंटेंट बनाने लगा। इस बार उसने ऑफिस लाइफ पर एक मजेदार वीडियो बनाया जिसमें उसने दिखाया कि कैसे बॉस हमेशा एक्स्ट्रा वर्कलोड देता है और कैसे कर्मचारी उसे टालने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो ने उसे उम्मीद से ज्यादा रिस्पॉन्स दिया, 500 से ज्यादा व्यूज और 100 लाइक्स। यह अभी भी छोटा आंकड़ा था, लेकिन अर्जुन के लिए यह बहुत बड़ा मोटिवेशन था। अब अर्जुन को विश्वास होने लगा था कि अगर वह लगातार मेहनत करे और सही टॉपिक्स चुने, तो वह सोशल मीडिया की दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। क्या अर्जुन का अगला वीडियो उसे वायरल कर देगा या उसे अभी और संघर्ष करना पड़ेगा? जानने से पहले आपसे मेरी एक विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि कहा जाता है कि अधूरा ज्ञान या अधूरी कहानी सुनने से हमारे जीवन में कई बार बहुत बड़ी समस्या आ जाती है और आधा अधूरा ज्ञान एक विष के समान होता है। अर्जुन अब सोशल मीडिया को गंभीरता से लेने लगा था। उसने रोजाना वीडियो बनाना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे उसका कंटेंट बेहतर होता जा रहा था। लेकिन अभी भी उसे वह सफलता नहीं मिली थी जिसकी उसे तलाश थी। उसके वीडियो कुछ 100 या 1000 व्यूज तक ही पहुंचते थे, लेकिन वह धैर्य बनाए रखे हुए था। एक अलग आइडिया जिसने खेल बदल दिया। एक दिन जब वह न्यूज स्क्रॉल कर रहा था, उसने देखा कि देश भर में बढ़ती महंगाई को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं हो रही थीं। पेट्रोल, डीजल, सब्जियों और जरूरी सामानों की कीमतें बढ़ रही थीं और लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे थे। अर्जुन को एक आइडिया आया, क्यों न इस मुद्दे पर एक मजेदार व्यंग्य वीडियो बनाया जाए। उसने तुरंत स्क्रिप्ट लिखी और एक छोटे से कॉमिक स्केच की तैयारी की। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे एक आदमी चाय पीने जाता है, लेकिन जब चाय वाला उसे चाय का दाम बताता है तो वह चौंक जाता है और बैंक लोन लेने की बात करने लगता है। फिर पेट्रोल पंप पर एक ग्राहक कार में 10 रुपए का पेट्रोल भरवाकर गाड़ी को धक्का देकर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। इसी तरह वीडियो में कई मजेदार सीन्स थे जो महंगाई पर एक व्यंग्यात्मक तंज कस रहे थे। वीडियो हुआ वायरल। अर्जुन ने रात में वीडियो अपलोड किया और सो गया। लेकिन अगली सुबह जब उसने इंस्टाग्राम और यूट्यूब खोला तो वह हैरान रह गया। वीडियो पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके थे। शाम होते होते वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज पार हो चुके थे और अगले 48 घंटों में यह आंकड़ा 10 मिलियन तक पहुंच गया। लोगों को वीडियो इतना पसंद आया कि वे इसे धड़ाधड़ शेयर करने लगे। कई बड़े इंस्टाग्राम और फेसबुक पेजों ने इसे अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया और कुछ न्यूज चैनलों ने भी इसे दिखाया। अर्जुन के फॉलोअर्स रातों रात 1000 से बढ़कर 1 लाख हो गए। उसका नाम ट्रेंड करने लगा और लोग उसे महंगाई पर सबसे मजेदार वीडियो बनाने वाला लड़का कहने लगे। अब अर्जुन को सोशल मीडिया पर असली पहचान मिलने लगी थी। उसे कई बड़े ब्रांड्स और डिजिटल मीडिया कंपनियों से कॉल आने लगे जो उसके साथ काम करना चाहते थे। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अर्जुन अब एक जाना पहचाना नाम बन चुका था। उसकी वायरल वीडियो ने उसे सोशल मीडिया की दुनिया में पहचान दिला दी थी। हर दिन हजारों लोग उसे फॉलो कर रहे थे। बड़े बड़े पेज उसकी वीडियो को शेयर कर रहे थे और ब्रांड्स उसे प्रमोशन के लिए अप्रोच करने लगे थे। अब वह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि एक डिजिटल इन्फ्लुएंसर बन चुका था। लेकिन जितनी तेजी से उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, उतनी ही तेजी से उसे चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। जैसे जैसे अर्जुन का नाम बड़ा हुआ, वैसे वैसे कुछ लोग उसे पसंद करने लगे तो कुछ उससे चिढ़ने भी लगे। कुछ लोगों को उसका व्यंग्यात्मक अंदाज पसंद नहीं आया और उन्होंने उसे नकारात्मकता फैलाने वाला कहकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ ने उस पर सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए सामाजिक मुद्दों का मजाक बनाने का आरोप लगाया। कुछ राजनीतिक समर्थकों ने
उसे पक्षपाती कहकर नफरत भरे कमेंट्स करने शुरू कर दिए। पहले पहल अर्जुन इन आलोचनाओं को पढ़कर परेशान हो जाता। उसे लगता कि वह जो कर रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, फिर भी लोग उसे गलत क्यों ठहरा रहे हैं। पहली बार डिमोटिवेट हुआ अर्जुन। एक दिन जब उसने अपने नए वीडियो को पोस्ट किया तो कुछ घंटों में ही उसे हजारों व्यूज मिल गए। लेकिन इस बार कमेंट सेक्शन में बहुत से नेगेटिव कमेंट्स भरे पड़े थे। तुम सिर्फ विवाद खड़े करके फेमस होना चाहते हो, ये सब बकवास है, असली मुद्दों को समझो पहले, तुम्हें यह सब बंद कर देना चाहिए। इन कमेंट्स को देखकर अर्जुन निराश हो गया। उसने पहली बार सोचा, क्या सच में मैं गलत कर रहा हूं? रात भर वह इन कमेंट्स के बारे में सोचता रहा। उसने तय कर लिया कि अब वह वीडियो बनाना बंद कर देगा। एक फैन की बात ने बदली सोच। अर्जुन का मन बहुत उदास था। उसने फोन उठाया और अपने इंस्टाग्राम के डीएम चेक करने लगा। तभी उसे एक मैसेज दिखा, भाई, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। आपकी वीडियो देखकर मेरा दिन बन जाता है। आप उन चंद लोगों में से हैं जो सच को हंसी हंसी में कहने की हिम्मत रखते हैं। प्लीज कभी रुकना मत। यह पढ़कर अर्जुन की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि दुनिया में हर किसी को खुश करना संभव नहीं है। कुछ लोग उसे पसंद करेंगे, कुछ नहीं। लेकिन अगर वह सिर्फ नेगेटिव कमेंट्स के डर से हार मान ले तो वह खुद से ही धोखा कर बैठेगा। हेट को इग्नोर कर फैंस के साथ कनेक्ट होना शुरू किया। अर्जुन ने तय किया कि वह नफरत और आलोचना को नजरअंदाज करेगा और अपने असली फॉलोअर्स पर फोकस करेगा। उसने सकारात्मक और सपोर्टिव कमेंट्स पर ध्यान देना शुरू किया। हर दिन वह अपने फैंस के साथ लाइव सेशन करने लगा, जहां वह उनकी बातें सुनता और अपने अनुभव शेयर करता। उसने ट्रोलिंग को हंसी में लेना सीख लिया और कभी कभी हेट कमेंट्स का मजेदार जवाब देकर उन्हें खुद ही हंसा देता। धीरे धीरे वह एक मजबूत डिजिटल शख्सियत बन गया, जो न सिर्फ फेमस था बल्कि जिसने नफरत को हराकर खुद को और आगे बढ़ाया। अब अर्जुन को समझ आ चुका था कि सोशल मीडिया की दुनिया में नाम कमाना आसान है, लेकिन टिके रहना उससे भी मुश्किल। आगे उसे और भी बड़े मौकों और मुश्किलों का सामना करना था। आगे की कहानी में जानेंगे कि कैसे अर्जुन ने अपनी इस सफलता को बड़े प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाया और समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की। मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरी एक विनती है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अर्जुन ने अब सोशल मीडिया की दुनिया में खुद को साबित कर दिया था। उसकी वीडियोस लाखों व्यूज पाने लगीं और उसके फॉलोअर्स तेजी से बढ़ रहे थे। वह सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर नहीं, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुका था। अब उसकी मेहनत का असली फल उसे मिलने लगा। ब्रांड्स का ध्यान अर्जुन पर गया। एक दिन अर्जुन को एक ईमेल मिला, हमारी कंपनी आपके साथ एक प्रमोशन डील करना चाहती है। यह एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी थी जो अपने नए प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहती थी। अर्जुन को भरोसा नहीं हुआ कि अब ब्रांड्स खुद उससे संपर्क कर रहे हैं। धीरे धीरे और भी कंपनियां उसके पास आने लगीं। एक मोबाइल ब्रांड ने उसे अपने नए फोन के प्रमोशन के लिए चुना। एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए उससे वीडियो बनाने को कहा। एक फैशन ब्रांड ने उसे इंस्टाग्राम पर अपने कपड़ों को प्रमोट करने का ऑफर दिया। अर्जुन को अब एहसास हुआ कि सोशल मीडिया सिर्फ फेम कमाने का जरिया नहीं, बल्कि एक करियर ऑप्शन भी हो सकता है। अपने फॉलोअर्स की डिमांड पर अर्जुन ने यूट्यूब पर अपना खुद का चैनल शुरू किया। यहां वह सिर्फ फनी वीडियो ही नहीं, बल्कि मोटिवेशनल और एजुकेशनल कंटेंट भी डालने लगा। उसने नए और टैलेंटेड क्रिएटर्स को मौका देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसका चैनल 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पार कर गया। इसके बाद उसने अपनी खुद की डिजिटल मीडिया कंपनी शुरू की, जहां वह नए कंटेंट क्रिएटर्स की मदद करता और सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्विसेज देता। अब अर्जुन सिर्फ एक इन्फ्लुएंसर ही नहीं, बल्कि एक एंटरप्रेन्योर भी बन चुका था। टीवी और इवेंट्स में बुलाया जाने लगा। अर्जुन की सफलता अब सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं रही। उसे लोकप्रिय टीवी शोज में बतौर गेस्ट बुलाया जाने लगा। बड़े यूट्यूबर्स और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ उसके कोलैब्स होने लगे। उसे कई युवा सम्मेलनों और मोटिवेशनल स्पीच इवेंट्स में
स्पीकर के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा। अब वह एक प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर बन चुका था, जिसकी बातें लाखों लोग सुनते और फॉलो करते थे। अब अर्जुन को समझ आ गया था कि सफलता को पाने से ज्यादा उसे बनाए रखना मुश्किल है। क्या वह अपनी पहचान बरकरार रख पाएगा, या फिर सोशल मीडिया की तेजी से बदलती दुनिया में उसे नई रणनीतियां अपनानी होंगी? आगे की कहानी में जानेंगे कि अर्जुन अपनी इस सफलता का इस्तेमाल समाज के लिए कैसे करता है। अर्जुन अब एक सफल कंटेंट क्रिएटर, डिजिटल एंटरप्रेन्योर और प्रभावशाली व्यक्ति, इन्फ्लुएंसर बन चुका था। लेकिन उसकी सोच सिर्फ नाम और पैसा कमाने तक सीमित नहीं थी। उसे हमेशा लगता था कि उसकी इस सफलता का कोई बड़ा मकसद होना चाहिए। उसने फैसला किया कि वह अपनी लोकप्रियता का उपयोग समाज की भलाई के लिए करेगा। छोटे क्रिएटर्स की मदद। अर्जुन को याद था कि जब उसने सोशल मीडिया पर शुरुआत की थी, तब उसे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। कोई उसे गाइड करने वाला नहीं था, कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं था। इसलिए उसने तय किया कि वह नए और छोटे क्रिएटर्स की मदद करेगा। उसने अपनी डिजिटल मीडिया कंपनी में नए टैलेंटेड लोगों को मौका देना शुरू किया। उसने यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू किया, जहां वह नए कंटेंट क्रिएटर्स को गाइड करता कि किस तरह वीडियो बनाएं, कैसे एडिटिंग करें और कैसे सोशल मीडिया एल्गोरिदम को समझें। उसने अपने ऑफिस में क्रिएटर्स लैब नाम से एक स्टूडियो बनाया, जहां छोटे क्रिएटर्स बिना किसी खर्च के अपने वीडियो शूट और एडिट कर सकते थे। धीरे धीरे अर्जुन की मदद से कई छोटे क्रिएटर्स भी फेमस होने लगे और अपनी पहचान बनाने लगे। गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान। एक दिन अर्जुन एक गांव के स्कूल में गया, जहां बच्चों के पास पढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं थे। कई बच्चों के पास किताबें नहीं थीं, कुछ के पास तो स्कूल बैग भी नहीं था। उसने तुरंत फैसला किया कि वह शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देगा। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एजुकेशन फॉर ऑल अभियान शुरू किया, जहां उसके फॉलोअर्स और ब्रांड पार्टनर्स ने मिलकर हजारों गरीब बच्चों के लिए किताबें, बैग और डिजिटल लर्निंग टूल्स डोनेट किए। उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा हर महीने ऐसे स्कूलों में डोनेट करना शुरू किया जहां बच्चों को बेहतर शिक्षा की जरूरत थी। उसने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स के साथ मिलकर फ्री ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करवाने का काम किया। इस पहल से हजारों बच्चों को पढ़ाई का मौका मिला और कई युवाओं ने अर्जुन की इस मुहिम को सपोर्ट किया। अर्जुन की कहानी बनी प्रेरणा। अब अर्जुन सिर्फ एक डिजिटल स्टार नहीं था, बल्कि एक रोल मॉडल बन चुका था। उसकी कहानी ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया कि अगर सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह न केवल व्यक्ति की जिंदगी बदल सकता है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। लोग अब उसे एक सोशल मीडिया हीरो कहने लगे, जिसने अपनी पहचान खुद बनाई और उसे अच्छे कामों में लगाया। निष्कर्ष: अर्जुन वर्मा की कहानी एक साधारण युवक की असाधारण सफलता की गवाही देती है। उसने छोटे शहर से निकलकर डिजिटल दुनिया में अपनी पहचान बनाई, संघर्षों से लड़कर खुद को साबित किया और फिर अपनी सफलता को समाज की भलाई में लगाया। यह कहानी हमें कुछ अहम सीख देती है। नंबर 1, सपनों का कोई सीमा नहीं होती। अर्जुन ने दिखाया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से मेहनत करे और खुद पर विश्वास रखे, तो वह किसी भी परिस्थिति से उठकर सफलता पा सकता है। नंबर 2, सोशल मीडिया सिर्फ टाइम पास नहीं, एक अवसर है। सही रणनीति और मेहनत के साथ सोशल मीडिया न केवल आपको पहचान दे सकता है, बल्कि एक स्थायी करियर भी बना सकता है। नंबर 3, सफलता अकेले की नहीं होती। अर्जुन ने अपने संघर्ष से सीखा कि जब आप सफल होते हैं तो आपको दूसरों की मदद भी करनी चाहिए। उसने नए क्रिएटर्स को गाइड किया, गरीब बच्चों की शिक्षा में योगदान दिया और अपनी सफलता को समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। नंबर 4, ट्रोल्स और आलोचनाएं रास्ते का हिस्सा हैं। जब अर्जुन ने सफलता पाई तो उसे आलोचनाओं और ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी, बल्कि पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ा। मित्रों, आज अर्जुन सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। उसकी कहानी यह साबित करती है कि अगर इंसान में जुनून, मेहनत और स्मार्ट वर्क करने की क्षमता हो, तो वह किसी भी स्थिति से उठकर सपनों को हकीकत में बदल सकता है।
सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि एक सशक्त प्लेटफॉर्म भी बन सकता है जो किसी की जिंदगी बदल सकता है। बस जरूरत है सही तरीके से इसका उपयोग करने की। नेपाल और भारत दोनों देशों की मित्रता और एकता सदैव बनी रहे। भाईचारा और सहयोग हमेशा मजबूत हो। जय नेपाल, जय भारत। रेड फ्लैग, नेपाल, इंडिया।